हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट 2022 की फॉर्म कब निकलेंगे, एग्जाम कब होगा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्या रहने वाली है जेआरएफ के लिए, न्यू एग्जाम पैटर्न जो है वो किस तरीके से हो गया है और अब फर्दर किस तरीके से इस चीज़ को आप फेस करेंगे, यूजीसी नेट का सिलेबस क्या रहने वाला है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। गाइस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। As you all know, my name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years. Guys, मैंने इस एग्जाम को 3 बार क्वालिफाई किया है बैक टू बैक, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज यूजीसी नेट 2022 का जो फॉर्म है वो कब स्टार्ट होगा और उसका एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा। तो गाइज, जैसा कि हर साल होता है, जो जून में एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसके जो फॉर्म होते हैं वो मार्च के एंड या अप्रैल के मंथ में निकल जाते हैं। इस बार भी वही हुआ है, दिसंबर का जो एग्जाम होता था उनका रिजल्ट अभी तक आता था और इसके बाद जो फॉर्म निकलते थे वो मार्च के एंड में या अप्रैल तक निकल जाते थे। तो दोबारा से वही होगा, सेम टू सेम फॉलो जो स्ट्रेटेजी होती थी पहले की वही दोबारा से फॉलो की जाएगी। तो अप्रैल के मिड में, मतलब मार्च के एंड में अप्रैल के मिड तक जो है आपके फॉर्म निकल जाएंगे। जैसे फॉर्म आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म फिलिंग कर लो और मैं आपको फॉर्म फिल करके भी दिखा दूंगा, लाइव फॉर्म फिलिंग कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, बिकॉज कई बार बच्चे फॉर्म फिलिंग में भी गलती कर देते हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि फॉर्म फिल तो कर लेंगे या निकलेगा तो कर दिया जाएगा, एग्जाम कब कंडक्ट होगा। एग्जाम गाइस आपका कंडक्ट होगा जून में, जून के एंड में एग्जाम कंडक्ट होगा या फिर आपका एग्जाम होगा जुलाई में। ये 2 मंथ ऐसे हैं जहां पर एग्जाम कंडक्ट होने के सबसे ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि एग्जाम तभी कंडक्ट किया जाएगा, बिकॉज फॉर्म फिलिंग में 1 महीने मिलता है। 1 महीने के बाद फिर आपका करेक्शन विंडो खुलती है, उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम और दिया जाता है तैयारी करने का। और हमें पता है एनटीए एक कैसी एजेंसी जो कि थोड़ा सा डिले करके चलती है, तो जून जुलाई के एंड में जाकर के आपको एग्जाम देखने को मिल सकते हैं, मतलब 5 से 6 महीने भी आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए। अब गाइस, जो मैं अब बोल रहा हूं उस लाइन को आप ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो। यूजीसी नेट को कभी भी हल्के में मत लेना। माना कि यूजीसी नेट एक यूपीएससी एग्जाम नहीं है, लेकिन ये नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो कॉलेज में, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड ए लेवल की पोस्ट होती है, उसके लिए कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं लिया जाता। ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। माना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, लेकिन इसको इतना भी हल्के में मत लो ये सोच के कि यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है, इसको तो हम पास कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो हर बच्चे के पास यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होता। और जो आपको ऐसी बातें बोलते हैं ना कि इसको यूपीएससी के एग्जाम मत समझो, तैयारी हम कर लेंगे, हल्के में लो, मतलब खुद कर लेंगे, हो जाएगा, कर लो, पढ़ लो, हो जाएगा, उनसे पूछो आपका सर्टिफिकेट कहां पर है। उनके पास खुद का सर्टिफिकेट नहीं, खुद एग्जाम क्वालिफाई कभी किया नहीं, बच्चों को गुमराह करने में लगे हुए हैं लोग कि यूपीएससी के एग्जाम मत समझो। भाई, ऐसी बात क्यों स्टूडेंट से बोलना, वो एग्जाम को हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम जैसे आपने हल्के में लिया, समझ लो गया, खत्म, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। एग्जाम को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा। अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया इसमें एग्जाम में बच्चे बैठते हैं, टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां के टॉपर बैठते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, आपको उनसे कॉम्पिटिशन करना है। क्यों इसको हल्के में लेना है हमें? तो ना इसको हमें हल्के में लेना है और ना ही हमें ऐसे बातें करनी है। तो करना क्या है, हमें तैयारी पे फोकस करना है, हमें इसकी तैयारी करनी है अच्छे से। गाइस, एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसकी एलिजिबिलिटी रहती है पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको पीजी होना चाहिए मिनिमम 55% के मार्क्स के साथ। अब गाइज, यहाँ पर रिजर्वेशन वाले जो बच्चे उनको 5% का यहाँ पर डिस्काउंट भी दे दिया जाता है, मतलब 5% का मतलब है कि आपके अगर 50% मार्क्स हैं SC ST कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, तो आप 50% में भी अप्लाई कर सकते हो। गाइज, एक चीज और, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, सेकंड ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है, अपनी डिग्री को एज एन कंप्लीट करने का टाइम दिया जाता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम को मतलब दे सकते हो अपीयरिंग में, और सेकंड ईयर में हो तब तो आप दे ही सकते हो इस एग्जाम को। तो सबसे बड़ा डाउट तो ये रहता है कि सर हम सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में क्या एग्जाम दे सकते हैं? डेफिनेटली आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। जेआरएफ की जो एज लिमिट है एट प्रेजेंट 31 साल कर दी गई है ड्यू टू कोविड, वैसे 30 साल होती है, और जो बाकी अदर कैटेगरीज हैं उनकी 36 साल की एज है। मैं जेआरएफ की एज लिमिट बता रहा हूं, तो इस बार काफी अच्छा खासा मौका है, आपके पास 36 साल की एज लिमिट रखी गई है आप लोगों के लिए। ये SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, EWS कैटेगरी सभी की जो है वो 36 साल रहेगी, और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर
कैटेगरीज, अक्रॉस कैटेगरीज, कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे जनरल हो चाहे रिजर्व कैटेगरी को, सभी की 36 साल की एज रहेगी। बस जनरल कैटेगरी के मेल जो मेल है उनकी 31 साल है, बाकी सबकी 36 साल की रहेगी जी। जेआरएफ की लिमिट, एज लिमिट, यूजीसी नेट की कोई एज लिमिट नहीं होती है। नेट का एग्जाम अगर आप 60 साल के हो तो भी दे सकते हो, 80 साल के हो तो भी दे सकते हो, और अगर आप अपनी उम्र के 99वें साल में आपका मन कर गया कि मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो भी दे सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, जेआरएफ की एज लिमिट होती है। कोई अटेम्प्ट नहीं होते हैं कि 3 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट है, कोई अटेम्प्ट नहीं काउंट नहीं होते, बस एज का पंगा होता है। एज जो है आपकी 36 होनी चाहिए मैक्सिमम। एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करें तो न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है ये, बिकॉज गाइज अभी पहले यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करता था ऑफलाइन, फिर सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया ऑफलाइन, और अब क्या है एनटीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। और एनटीए एक ऐसी बॉडी है जिसने भाई साहब ऐसी तैसी कर दी बच्चों की। इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं थे। तो जो पूछने का तरीका है वो बहुत हद तक चेंज हो गया है। सिलेबस आपका वही है, टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो ट्रेंड है वो बहुत हद तक चेंज हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों ने पेपर 1 में बहुत कम स्कोर कर पाए। हमने सर्वे भी करा था ऑनलाइन, जो हमने सर्वे किया था अपने वेबसाइट उस पे अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोल डाल करके, वहां पर हमें पता चला कि पेपर 1 में बहुत कम बच्चे जो है स्कोर कर पाए हैं। तो उसका रीजन यही था कि न्यू एग्जाम पैटर्न अब हो गया है, एनटीए का एग्जाम में पूछने का तरीका जो है इसको हमने एनालाइज किया है न्यू एग्जाम पैटर्न को, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना क्रैश कोर्स को डिजाइन किया है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। इसकी मैं बात करूंगा वीडियो के एंड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइज नेक्स्ट आपका यूजीसी नेट का सिलेबस। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो सिलेबस आपका अभी था 2021 में वही सेम सिलेबस आपका 2022 में रखा गया है। ये जो सिलेबस है 2019 में किया गया था अपडेट, और उसी सिलेबस को अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। एक थोड़े बहुत माइनर चेंज हुए थे 2019 में, लाइक इंडियन लॉजिक डाल दिया गया था, पहले इंडियन लॉजिक नहीं हुआ करता था, और 1-2 टॉपिक डाल दिए गए थे हमारे सिलेबस में। तो जो अभी सिलेबस था 2021 का वही सेम सिलेबस है 2022 का। इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, अदरवाइज मेरी ऐप में भी इसका सिलेबस अवेलेबल है, आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी गाइस क्या रहेगी 2022 के लिए, बिकॉज आपके पास अभी 5 से 6 महीने का टाइम है, तो इस मंथ में हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। अब गाइस इस बात को अच्छे से सुन लो, अगर आप ऐसे लोगों की बातों में आओगे जो कहते हैं कि इस एग्जाम को यूपीएससी मत समझो और हो जाएगा, कर लो, पढ़ लो, हम पढ़ा देंगे, तो समझ लो हो गया काम, क्योंकि उन्होंने कभी खुद एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, तो आपको क्या गाइड करेंगे। यहां मैं 3 बार एग्जाम करके क्वालिफाई करके बैठा हूं, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे कॉलेज में पढ़ाते हुए। आप एक ऐसे पर्सन की बात सुनिए जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने उस चीज को पास किया हुआ है। आप ऐसे पर्सन की बात सुनिए। डेफिनेटली डिसीजन आपका रहेगा, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, या आपके ऊपर डिसीजन रहेगा, लेकिन एटलीस्ट इस एग्जाम को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिस बच्चे ने इस एग्जाम को हल्के में ले लिया कि हो जाएगा, कर लेंगे, अब तो हो ही जाएगा बल्ले बल्ले, तो भाई साहब छोड़ दो, आपकी बस की बात नहीं होने वाला। क्योंकि बातें करने से अगर एग्जाम हो जाता तो सभी के घर में सर्टिफिकेट पड़े होते। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में आपके 100 मार्क्स का पेपर रहता है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको टोटल जो है दोनों पेपर की मिलाकर के 3 घंटे की टाइमिंग होती है। सेकंड पेपर में 200 मार्क्स का पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो टोटल जो है वेटेज आपके 300 मार्क्स की हो जाती है। तो इन 300 मार्क्स में से आपको स्कोर करना होगा, जिसमें टॉप 6% को ही यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आई रिपीट, ओनली 6% को ही यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको टॉप में आना है, टॉप 6% में आना है का मतलब समझ रहे हो, आपको टॉपर से लड़ना है, टॉपर को कंपीट करना है, और आप इसको हल्के में लेने की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 2% जो जेआरएफ कैटेगरी रहते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हम 2% मान के चलते हैं कि जेआरएफ उनको मिलता है जो टॉप 2% स्कोरर रहते हैं। गाइस सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए हमारी यूजीसी नेट मेंटर की एंड्रॉइड ऐप आ चुकी है, जिसके थ्रू हम आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। क्रैश कोर्स हम आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया हम लोगों ने ऑलरेडी। इस क्रैश कोर्स की मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ गाइस। सबसे बड़ा फीचर है कि दैट इज कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, बिकॉज आई एम एन एक्सपीरियंस फैकल्टी। मुझे 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं पढ़ाते हुए यूजीसी नेट को। अब मुझे पता है कि कहां से क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आपको मैं क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, बाइलिंगुअल क्रैश कोर्स रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जो एनटीए का नया तरीका है क्वेश्चन पूछने का, उसके ऊपर बेस्ड ही कंप्लीटली इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है। गाइस इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को सुन लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि भाई अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर आप यही नहीं पहचानोगे तो भाई साहब कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला।
तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि पूछा क्या जा रहा है और किस तरीके से पूछा जा रहा है, नहीं हो पाएगा एग्जाम। तो क्वेश्चन आस्किंग जो पैटर्न है उसको हम लोगों ने क्रैक किया है, हमने समझा है, इसके ऊपर एनालिसिस करी कंप्लीट, और एनालिसिस करने के बाद हमने इन लेक्चर्स को डिजाइन किया है। जो हम एमसीक्यूज की क्लासेस दे रहे हैं उसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। अगर आपको यकीन नहीं है, आप एक डेमो क्लास लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। डेमो क्लास जो है आपको डेमो क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको ऊपर जो स्क्रीन पे आते हैं ना, ऐसे करके स्क्रीन पे आते हैं, एंड स्क्रीन करके वीडियोस आती हैं, उसमें भी मैं आपको डेमो क्लास का लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाकर डेमो क्लास एक बार देख सकते हैं। डेमो क्लास तो फ्री, एटलीस्ट उसको तो अटेंड करके देख लीजिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, गाइस सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हम अपनी ऐप के थ्रू आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यूनिट वाइज मॉक टेस्ट का मतलब है कि रिसर्च एप्टीट्यूड की आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसे ही आप रिसर्च एप्टीट्यूड की करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड की करेंगे, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, यूनिट वाइज जब आप प्रैक्टिस करते हैं मॉक टेस्ट की, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो हम लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि कंप्लीट 50 क्वेश्चन ना दे करके बल्कि बच्चों को यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाओ, और यूनिट वाइज प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम 50-50 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये जो तरीका है, ये वो तरीका है कि भाई एक एक करके हम एक एक यूनिट को जान से मार देंगे। कहने का मतलब है कि उसको हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक यूनिट को पकड़ेंगे, खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम 50 क्वेश्चन वाला मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा गाइज पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल है विद इन ऐप, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ये आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगा। गाइस ये हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, जो कि बाइलिंगुअल अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। अभी हम कंटेंट ऐड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी यूनिट 1 का कंटेंट ऐड हुआ है, यूनिट 2 अभी हाफ हो चुका है, 50%, इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और बाकी जो यूनिट है अपकमिंग डेज में सभी यूनिट का जो कंटेंट है वो ऐड हो जाएगा। कॉमर्स मैनेजमेंट जल्दी स्टार्ट करेंगे, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर दे इसको हम। इसके अलावा पेपर 2 जो है ओनली कॉमर्स मैनेजमेंट ही अवेलेबल हो पाएगा हमारी ऐप में। गाइस अगर हम बात करें फीस की, तो 3 मंथ की फीस रहेगी 3999, 6 मंथ की फीस है 4999, और 12 मंथ की फीस है 5999। अगर हम बात करें फीस की, अगर आपको फीस बहुत ज्यादा लग रही है तो मैं बता दूं, 12 मंथ की जो फीस है ये 5999, मतलब कहने का कि 500 रुपए महीना, एक महीने पर मंथ आपकी फीस पड़ रही। इससे कम फीस आपको यूजीसी नेट की कहीं नहीं मिलेगी, जहां पे आपको कंप्लीटली टारगेटेड बेस्ड स्टडी करवाई जा रही है। वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं, पीडीएफ मटेरियल है, कंप्लीट चीजें आपको अवेलेबल करवाई जा रही है सिर्फ 500 रुपए महीने में। इससे कम फीस कहीं नहीं मिलने वाली। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। अगर आप 12 मंथ वाला प्लान लेते हो तो 12 मंथ वाले प्लान में मैं पर्सनली गाइड करूंगा। आपको कॉल करके पूछा जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। पर्सनल तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी यहाँ पर टिल योर एग्जाम। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपकी फीस भी कम रहेगी और पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है। जबरदस्त तरीके से पढ़ाई होने वाली है, बस लग जाओ। इस बार एग्जाम में निकालना है, क्रैक करना है तो करना है। और सबसे बड़ी बात है, इसको हल्के में मत लो गाइस। अगर आपने हल्के में ले लिया एग्जाम को, तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा, फिर पछताओगे कि यार हमने क्या कर दिया। डिसीजन आपका है, आपको ही डिसाइड करना है कि इस बार एग्जाम क्रैक करना है या दूसरों की बात में आना है कि इसको यूपीएससी ना समझे, इसको हल्के में ले, हम कर लेंगे, करा देंगे। भाई साहब कभी नहीं होने वाला। उन लोगों ने खुद एग्जाम क्रैक नहीं किया, वो आपको क्या समझाएंगे। तो गाइस दूसरों की बहकावे में ना आए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, स्टार्ट करें, एटलीस्ट डेमो लेक्चर अटेंड करें, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि बाकी लोगों में और यहाँ पर आपको जो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ट लेक्चर्स मिलने वाले उनमें क्या डिफरेंस है। Thank you so much for watching this class. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं next video में. Till then, keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.